बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों जितना गुण इस ब्रह्मांड में किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी शिक्षकों को शिक्षा देने के अलावा अन्य कार्यों पर हमेशा लगाए रखते हैं। अब देखिए कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ही सरकारी शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है, या फिर इसका एक पहलू और हो सकता है कि बिहार पुलिस नीतीश जी के नजर में नाकामयाबी का शिकार हो चुकी है। बिहार में सरकारी स्कूल के मास्टर साहब पढ़ाई लिखाई करवाने के अलावा ब्रह्मांड का हर कार्य कर सकते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है। वैसे भी इस बद से बदतर स्थिति के लिए सरकार अधिक जिम्मेदार है। चाहे चुनाव करवाना हो या मानव श्रृंखला बनवाना, जिम्मेदारी बिहार के मास्टर साहबों को ही जाती है। अगर हम कहें तो आप काहे मानेंगे, तो पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मुख्य रूप से एक शिक्षक का काम छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार राज्य में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने और अन्य का निर्वहन करने के लिए ठेकेदार के स्तर पर कार्य सौंप दिए गए, जबकि शिक्षक का काम शिक्षा प्रदान करना होता है। बिहार में शिक्षा के बदहाल स्थिति का जितना जिम्मेदार सरकार है, उतना ही ये मास्टर साहब लोग। पढ़ाने के नाम पर स्वेटर बिनने की तस्वीर आती रहती है तो वही कुछ सरजी अखबार पढ़ने में मस्त रहते हैं। आपने कई ऐसे वीडियो को देखा होगा जिसमें बिहार में कार्यरत सरकारी शिक्षकों को बुनियादी बातों की जानकारी नहीं होती। अगर साफ शब्दों में कहूं तो बिहार का सरकारी स्कूल बच्चों को खिचड़ी खिलाने, अधिकारियों को पैसा कमाने और शिक्षकों का मौज उड़ाने या शिक्षा देने के अलावा हर कार्य करवाने के लिए ही बना है। हालांकि बिहार में सरकारी विद्यालय की स्थिति कोई नई नहीं है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों ने बिहार के शिक्षा को गर्त में डाल दिया। एक माननीय ने चरवाहा विद्यालय का निर्माण करवाया तो वहीं दूसरे माननीय ने सरकारी भवन तो बनवाया, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए, दलाली के लिए, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ाने के अलावा सभी कार्यकलापों में लगे रहते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों की असफलता का उदाहरण इतनी बड़ी संख्या में खुलते प्राइवेट स्कूलों को देखकर साफ हो जाता है। सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा हजारों रुपया महीना खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। और वैसे भी शिक्षा को लेकर किसको पड़ा है, चुनाव आते ही मुद्दों की सूची में से शिक्षा गौण हो जाता है। बिहार में शिक्षा से अधिक चर्चा विपक्षी दल जातीय जनगणना पर करती है। नीतीश जी पिछले 15 वर्षों से सत्ताधीश हैं, लेकिन नली और गली से आगे बढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन हमें क्या, किसी ने सही कहा है, जाति है कि कभी जाति नहीं है। धन्यवाद।